काम की जगह पर गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात की शरह दरअसल क्यों बढ़ रही है। 61% मर्द जो पहले ही गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात में मुलव्वस हैं, इसे किसी भी तरह से गलत नहीं समझते और इन मामलात में इनके पार्टनर इनके साथी कारकुन होते हैं। आप अपने शरीक हयात के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत थके हुए होते हैं। आप उन्हें वक्त कैसे दे सकते हैं? आप तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते, आप राब्ता नहीं कर सकते। काम की जगह पर गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात, क्या ये हमारे लिए कोई नई इस्तिलाह है? बिल्कुल नहीं। ये वाक़यात मुसलसल गर्दिश में रहते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर हों या हकीकी ज़िंदगी में एक शख्स से दूसरे शख्स तक। क्या किसी दफ्तर या शोबे में इन गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात की शरह अचानक बढ़ रही है? ये कोई अचानक इजाफा नहीं है, ये एक बतदरीज इजाफा है। इसके अचानक मंजर आम पर आने की वजह यकीनन एक हालिया वाक़या है जिसने आलमी सतह पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या ये कोई नया रुझान है, जैसा कि मैं कह रहा था, ये बिल्कुल नया नहीं है। बांग्लादेश में ये कहानियां शायद हमेशा अखबारात तक नहीं पहुंचती, लेकिन हम अक्सर पड़ोसी ममालिक में इसी तरह के वाक़यात के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, बांग्लादेश में भी बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर दफ्तर के साथी के साथ मुआशके की कहानियां सामने आती हैं, जिसके नतीजे में शरीक हयात के साथ अवामी तसादुम यानी लड़ाई झगड़ा होता है, जिसे फिर रिकॉर्ड करके फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जाता है। कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं, कुछ नहीं। अगर हम पड़ोसी ममालिक को देखें तो दफ्तरी शोबे में गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात ने अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं, जिसकी वजह से शादियां टूट रही हैं। कुछ इंतहाई मामलों में लोग काम पर शुरू हुए मुआशके को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन साथी को कत्ल करने तक चले जाते हैं। हाल ही में भारत से खबर ने हमारी तवज्जो मबजूल कराई, जहां एक खातून ने बहुत मंसूबाबंद तरीके से अपने शौहर को कत्ल कर दिया क्योंकि उसे अपना मुआशका जारी रखना था। तो दफ्तरी मुआशकों का ये मसला, जैसा कि मैं फिर कहूँगा, कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत पुरानी रिवायत है और इसका फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज मैं इस पर कुछ सर्वे डेटा शेयर करूंगा। मुझे बांग्लादेश के लिए कोई मखसूस सर्वे नहीं मिला, लेकिन हमारे पड़ोसी ममालिक और बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ सर्वे किए गए हैं। मैं आपके साथ उनमें से कुछ नताइज शेयर करूंगा। कुदरती तौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक में जो होता है वो हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है, क्योंकि हम रुझानों की पैरवी करना और उनके तर्ज जिंदगी की तारीफ करना पसंद करते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि काम की जगह पर गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात की शरह क्यों बढ़ रही है और हम खुद को चाहे थोड़ा ही सही कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आइए एक सर्वे पर नजर डालते हैं। एक सर्वे का पाया गया कि 34% मुआशके एक साथी कारकुन के साथ होते हैं, जहां कम से कम एक शख्स शादीशुदा होता है। अगर हम इस डेटा को मजीद तफसील से देखें तो इसका मतलब है कि हर 3 में से एक शादीशुदा फर्द का अपने साथी कारकुन के साथ गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक है। हम सब टिंडर या बम्बल जैसी डेटिंग ऐप्स के बारे में जानते हैं, जहां शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोग अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ग्लीडन नाम की एक ऐप के बारे में बताऊं, जहां सिर्फ शादीशुदा लोग ही अकाउंट खोल सकते हैं। जरा हमारे इखलाकी ज़वाल की हद के बारे में सोचें। हमने ग्लीडन नाम की एक सोशल ऐप बनाई है, जहां सिर्फ शादीशुदा अफराद गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात, दूसरों को देखने, डेटिंग, हुकअप्स या वन नाइट स्टैंड्स के मकसद से अकाउंट बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस ऐप पर किया गया सर्वे क्या कहता है। अचानक 2024 में इसका इस्तेमाल 270% बढ़ गया, जिसमें से 128% इजाफा महिलाओं का था। अगर मैं एक और डेटा शेयर करूं कि कितने फीसद शादीशुदा लोग एक साथी कारकुन के साथ बेवफाई करते हैं, तो ये 25% है और ये तहकीक भारत में की गई थी। मैं आपके साथ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में की गई एक तहकीक का एक और नतीजा शेयर करता हूं। ये बताता है कि जो लोग पहले से ही गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक में मुलव्विस है, वो इसे कोई जुर्म नहीं समझते। उनके लिए ये बहुत ही आम बात है। ये एक स्पेशल फ्रेंड है, एक स्पेशल हॉबी है। सर्वे कहता है कि 76% महिलाएं और 61% मर्द जो पहले से ही गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक में मुलव्विस हैं, इसे किसी भी तरह से गलत नहीं समझते और इन मामलात में उनके पार्टनर ऑफ कोर्स उनके साथी कारकुन होते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो डेटिंग ऐप्स खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए बनाई गई हैं और वो एक साथी कारकुन के साथ गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक रखने को कोई जुर्म नहीं समझते। वो उनके लिए जस्ट एक हॉबी है, बहुत ही नेचुरल बात है। लेकिन क्यों? अब जब मैंने क्यों का सवाल उठाया है तो आइए इसकी वजूहात तलाश करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने काम और जिंदगी के तवाजुन या काम की जगह पर गुजारे जाने वाले वक्त को देखें तो आप देखेंगे कि अगर किसी शख्स के ऑफिस के औकात 9 से 5 हैं, तो क्या वो वाकई 5 बजे निकल सकता है?
बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। ज्यादातर के लिए अपना काम खत्म करते करते अक्सर 6 बज जाते हैं। कुछ लोग शायद 6 बजे तक काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। वो इसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें घर पर रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो शाम 7 बजे निकलते हैं और रात 9 बजे के करीब घर पहुंचते हैं। तो अगर दफ्तर सुबह 9 बजे शुरू होता है तो वो घर से 9 बजे नहीं निकल रहे होते, वो शायद सुबह 7 या 8 बजे निकल रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एक शख्स अपने दिन का ज्यादातर वक्त दफ्तर में गुजारता है, कुदरती तौर पर अपने साथियों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाता है। काम का दबाव नाकाबिले यकीन जहनी थकान और तनाव पैदा करता है। जब वो इस जहनी तनाव को एक साथी कारकुन के साथ शेयर करते हैं तो दोनों एक ही तरह के तनाव को शेयर कर रहे होते हैं। बहुत से मामलों में क्योंकि उनका काम एक जैसा होता है, इसलिए उनकी दिलचस्पियां और बातचीत के मौजू भी एक जैसे होते हैं, और क्योंकि उनका जहनी तनाव एक जैसा होता है, इसलिए एक शख्स दूसरे को जल्दी समझ सकता है। इसलिए इनका शेयरिंग नुमाया तौर पर बढ़ जाता है, जिससे एक जज्बाती वाबस्तगी पैदा हो सकती है। ये शायद इस ख्याल से शुरू हो कि मैं सिर्फ अपने जज्बात शेयर कर रहा हूँ, हम दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। मेरा यकीन करें, जब मैं काउंसलिंग सेशंस में बैठता हूँ तो मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा होता, लेकिन मंजर और इस्तिलाह हमेशा एक जैसी होती है। जब अपनी बीवी या शौहर के सामने अपने अमाल का जवाब पेश किया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने साथी के साथ किसी गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक में नहीं हूँ, ये सिर्फ एक दोस्ती है। वो बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो मेरा दर्द समझता या समझती है और मैं बस अपने जज्बात उसके साथ बांटता या बांटती हूँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन जो दोस्ती के तौर पर शुरू होता है वो आहिस्ते आहिस्ते गहरी कुर्बत में तब्दील हो जाता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, उनके पास काम और जिंदगी का कोई तवाज़ुन नहीं होता। इसके बारे में सोचिए, आप अपने दिन का ज्यादातर वक्त दफ्तर में गुजारते हैं। आप अपने पार्टनर को कितना वक्त दे रहे हैं? चाहे वो आपका शौहर हो या बीवी, आप उन्हें अपने वक्त से महरूम कर रहे हैं। हम अक्सर इतने थके हुए होते हैं कि जब हम घर पहुंचते हैं तो बस कुछ खाना निगल लेते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और सो जाते हैं। हमें किसी से बात करने का दिल नहीं करता क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर थक चुके हैं। हमें बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे पास बात करने की तवानाई ही नहीं बची है। बहुत से मामलों में हम ये मुवासलाती खला देखते हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके शरीक हयात की जिंदगी में क्या हो रहा है। उनका कोई खास दिन या कोई बुरा दिन हो सकता है जिसे वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में इतने थके हुए हैं कि आप उनसे बात नहीं करते। दिन ब दिन एक मुवासलाती खला बलता जाता है। आप अपने बच्चे से भी राब्ता नहीं कर पाते, लेकिन आप ये सोचकर इसे सही ठहराते हैं कि एक दिन मेरे बच्चे को मेरे पिता या माता के तौर पर मेरी पहचान पर फख्र होगा क्योंकि मैं इतने ऊंचे ओहदे पर काम करता हूँ। लेकिन आपके बच्चे को जिस जज्बाती ज़रूरत और हिमायत की ज़रूरत है वो अधूरी रहती है। आपकी शरीक हयात को आपसे जिस गुफ्तगू और मयारी वक्त की ज़रूरत है वो गायब है। एहसासात का वो तबादला खाली है। आप इतने थके हुए हैं कि आप आहिस्ते आहिस्ते एक बेजिनसी शादी में चले जाते हैं। कोई कुर्बत नहीं है क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। आप वक्त कैसे दे सकते हैं? आप तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते, आप राब्ता नहीं कर सकते, और आहिस्ते आहिस्ते शौहर और बीवी रूममेट बन जाते हैं, जबकि साथी कारकुन करीबी दोस्त बन जाते हैं। इस नुक्ते से आइए तीसरे पर चलते हैं। जब किसी कंपनी में इतना ज्यादा तनाव वाला माहौल होता है तो वो अक्सर अपने मुलाजमीन को कुछ राहत देने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों का एहतमाम करते हैं। ये पार्टियां बाज़-औक़ात काफ़ी बेलगाम हो सकती हैं, जहां शराब, चरस या दूसरी अहमकाना बातों की इजाज़त होती है, और बहुत से लोग जिस्मानी सुकून की तलाश शुरू कर देते हैं। क्या ये मामलात सिर्फ पड़ोसी ममालिक में हो रहे हैं? क्या ये बांग्लादेश में नहीं होता? हमारा तजर्बा कहता है कि ये यकीनन बांग्लादेश में भी होता है, लेकिन इसकी इतनी तशहीर नहीं की जाती। आसानी से दस्तयाब चरस या शराब का इस्तेमाल आम है। वन नाइट स्टैंड्स या हुकअप्स आम हो जाते हैं जब साथी कारकुन मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल होते हैं। मैं आपके साथ एक सर्विस से एक और मालूमात शेयर करता हूँ। इसमें बताया गया कि एक साथी कारकुन के साथ गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक में मुलव्विस हर 4 में से एक पार्टनर के लिए ये रिश्ता कंपनी के पिकनिक के दौरान शुरू हुआ या कुर्बत बढ़ी। 19% लोगों ने कहा कि एक साथी कारकुन के साथ उनकी वाबस्तगी मेहमानों के लिए मुनक्किद की गई दफ्तरी पार्टियों में शुरू हुई, और तब के बरसरचा बिजनेस टूर्स होते हैं। हम जानते हैं कि दफातर मुलाजिमीन को टूर्स पर भेजते हैं, और बहुत से लोग इन टूर्स पर हाथियों के साथ अपनी लव लाइफ यानी गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक शुरू करते हैं। जिन बेलगाम पार्टियों का मैंने जिक्र किया उसके बारे में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में एक सर्वे किया गया था। इसमें पाया गया कि 89% लोगों ने बाकायदगी से इन बेलगाम पार्टियों में शिरकत करने की इत्तला दी, और 74%, जिनमें से 55% बेंगलुरु में थे, ने कहा कि वो मुखालिफ जिन्स के साथियों के साथ अपनी वाबस्तगी इन्हीं पार्टियों में कायम करते हैं। तो अगर ये पड़ोसी ममालिक का सिनेरियो है तो क्या बांग्लादेश वाकई इतना पीछे रहेगा? हम अपने आसपास के ममालिक की कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं।